गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या है? इस महीने का हिसाब कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, हिसाब में ना मेरे दो नए स्पीकर भी डाल देना। 3 महीने पहले तुमने नए स्पीकर्स खरीदे थे ना सुमित? यार उनमें वो फील नहीं आ रही है, वो जो करते रहते हैं ना, वो एक्चुअली होना चाहिए। हम ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। फिर तुम क्यों हर महीने पैसे उड़ाती रहती हो ये फलों पर? सुमित, तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी मुश्किल से पूरे घर का खर्चा मैनेज करती हूँ। तुम इतना कैजुअली लेते हो, लेकिन सचमुच बहुत मेहनत लगती है। यार सुबह सुबह लेक्चर मत झाड़ो। मर्द मैं हूँ, कमाता मैं हूँ, तो खर्चा करने का फैसला भी तो मेरा होना चाहिए ना। तुमने ठीक कहा सुमित, अब से फैसला तुम्हारा ही होगा। इस महीने से पूरे घर का खर्चा तुम संभालोगे। नहीं, तुम मर्द हो, तुम संभालोगे। माया मैं कैसे करूंगा यार? तुम जानती हो कि मुझे मैथ से कितना डर लगता है। माया माया बेटा, अगली बार अगर तुम्हें दिखे ना कि पापा बकवास कर रहे हैं, तुमको खींच के मुक्का मारना। दो बार दो। क्या यार? हाँ जी। हाँ। कौन से बैट्समैन का क्रिकेट स्कोर टैली कर रहे हो आप? तंग मत कर, मैं घर का हिसाब किताब कर रहा हूँ। क्यों? माया ने तलाक दे दिया क्या? अभी तक तो नहीं। तो फिर ये सब काम तो वही करती है ना। अरे वो चूं कर रही थी कि ये सब बहुत मुश्किल होता है। मैं चौड़ा हो गया, फंस गया। तू हमारे साथ मैच देखने नहीं आ रहा है? मैच? अबे इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अबे वो तो शुरू होने वाला है। तू भूल गया और गया, नहीं देखना है अभी मैच, खत्म। सुन, अभी भी टाइम है। माया को फोन कर, सॉरी बोल, खत्म कर। चल हमारे साथ। ये क्यों पचड़ों में पड़ा रहता है? हर बार ऐसे ही करता है यार। हाँ तू फोन कर, फटाफट फोन कर। अगर मैंने फोन किया तो वो जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाएगी। तू मुझे 10 मिनट दे दे, मैं ये सब निपटा दूंगा। सुमित, हाँ। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, सुमित गणित कर रहा है। ऐसे नाजुक घड़ी में इसे हमारे मॉरल सपोर्ट की पूरी जरूरत है। तो आओ इनकी हौसला अफजाई करें। बिल्कुल। सुमित, 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 अब तुम ये धूप का चश्मा उतार सकते हो। कूल लोग चश्मा कभी नहीं उतारते। तुम कूल हो। ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने हमारे घर का सारा हिसाब चुकता कर दिया। सारा हिसाब? मतलब सारे बिल्स भर दिए? माया प्लीज, सुमित वालिया कभी भी कोई भी काम अधूरा छोड़ता है क्या? ऐसा हिसाब पूरा किया कि भिंडी बैंगन के साथ साथ कई और चीजों के लिए पैसे निकल आए। फ्रेंड्स। सुमित, तुमने ठीक से मैथ्स किया ना? रिसीट दिखाओ। जो बिल पे किए उनके एसएमएस आए होंगे फोन पे। मेरी इंसल्ट मत करो। मर्द समझदार। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये स्पीकर कहाँ रखना है? अभी इधर रखो, मैं बेडरूम में जगह बना देती हूँ। ओके। सीखो बेटा, ऐसे वाइफ को हैंडल करते हैं। सुन, तूने वो पेमेंट के एसएमएस चेक किए थे ना? पागल हो गया क्या? ये लोग दिन के 150 मैसेजेस भेजते हैं, कौन चेक करेगा? वो एक बार देख लेना। माया की तरह तेरे गणित पे मुझे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है वैसे। ठीक है, स्पीकर खोल। हाँ जी, क्या हुआ? यार ये बिजली के पेमेंट में एक और जीरो कहां से आ गया? तूने बिजली के बिल में 2.5 लाख रुपए दे दिए? नहीं यार, 3 महीने के लिए 25,000। देख, 2 5 0 0 0 और एक और 0,
2.5 लाख तेरे लग गए। अरे अब क्या होगा? कुछ नहीं, बिजली की कंपनी को कॉल कर और तमीज से सॉरी कह दे और रिफंड मांग ले। तो मतलब कल परसों तक पैसे वापस आ जाएंगे ना? 1-2 महीने लगते हैं रिफंड के लिए। 1-2 महीने? तब तक मैं घर कैसे चलाऊंगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? भाई तेरे बच्चों का तो पता नहीं, तूने तो जूते खाने। बिजली का बिल, EMI सब में गड़बड़। तू गया। एक उपाय है, माया के पैर पकड़ और रहम की भीख मांग। अब तो वही तेरी डूबती नाव बचा सकती है भाई। क्या हुआ सुमित? कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? क्या बात कर रही हो? सब सुपर कूल है। सुमित, कैसा लग रहा है ये शेड? बहुत डार्क है। बहुत बढ़िया है ना? पार्लर वाली कह रही थी ये लेटेस्ट शेड है, कटरीना भी यही लगाती है। पार्लर? कितने का बिल फाड़ा तुमने वहां पे? मैनिक्योर और नेल पेंट को मिला के यही कुछ 1000 रुपए। 1000? माया, हम ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्ही ने तो कहा था। अब तुम्हें हिसाब देखना पड़ रहा है, तुम एकदम से रिस्पॉन्सिबल बन गए। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने ये सब किया कैसे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये किया कैसे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम्हें टेंशन नहीं रही। तुम हंसती खेलती रहो, अपने नाखून रंगवाती रहो, मुझे और क्या चाहिए? कितने स्वीट हो सुमित। है ना? मैं तो हूं ही हेल्पिंग टाइप का। पता है, जब मैं हिसाब करती थी ना, बहुत डरी डरी रहती थी कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हें हिसाब को लेके बहुत परेशान किया ना बेबी। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब तुम सब संभाल रहे हो तो मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। सोनू, क्या हुआ? सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बस ऐसे ही बैठ ना। कुछ खाएगा? समोसे? कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। वो तेरी गुल्लक थी ना शंभू बंदर की शेप में, जिसमें तू पैसे बचा के रखता था, वो अभी भी है क्या? तेरी नजर मेरे शंभू बंदर पे क्यों है? भाई हूं तेरा, बता ना यार। वो भर गई, और वैसे 5 शंभू बंदर और भी। मैं तो बचपन से ही जानता था कि तू कितना स्मार्ट है। Daring है। बस लोग ही इस हीरे को पहचान नहीं पाए। कुछ उधारी दे सकेगा? उधारी? बस ज्यादा नहीं, 2.5 लाख। 2.5 लाख? नहीं यार। दारू? बैटिंग? कोकेन? नहीं यार। गर्लफ्रेंड बना ली है तूने, है ना? माया को धोखा दे रहा है। मैंने मार मार के ना मुर्गा बना देना तेरा। अभी सब ठीक है? सब ठीक है जी, तो सब ठीक है। तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, माया मिल गई, यही बड़ी बात है। दूसरी लड़की कहाँ से आएगी? बस कुछ पैसे चाहिए इस महीने के लिए। देख प्लीज, माया को मत बताना। माया को क्यों ना बताऊं? क्योंकि अच्छा, अब समझा। क्योंकि प्रॉब्लम तेरी नहीं माया की। तू चिंता मत कर, बता मुझे क्या किया माया ने। नहीं मतलब हमारी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना ठीक नहीं होगा ना। मैं तेरा भाई नहीं, एक पुलिस वाला भी हूँ सुमित। ऐसे नाजुक मामलों को कैसे संभाला जाता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बता क्या प्रॉब्लम है माया की? प्रॉब्लम उसे मतलब शॉपिंग, है ना? हर घर की ये प्रॉब्लम है। पत्नी शॉपिंग के पीछे पागल, पति का दिवालिया, फिर घर बर्बाद, पति की आत्महत्या,
बच्चे अनाथ। माया ऐसी निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुमित, तू चिंता मत कर। तेरे बच्चे अनाथ हो भी गए ना तो मैं उन्हें बाप की कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन फिलहाल पैसे। बिल्कुल 2.5 लाख पे काम हो जाएगा। हाँ। और तू भाई, तू ठीक है ना? मेरा तो बस चलता है जैसे तैसे। चिंता बस माया की लगी रहती है रात दिन। माया कितनी लकी है कि उसे तुझ जैसा पति मिला। आप लोग? रजनीश कहाँ है? उसे ड्यूटी पे जाना पड़ा, लेकिन तेरे लिए छोड़ गया है। थैंक गॉड। मोनू, तू हमें कुछ बताना चाहता है? जैसे कि तू अपने भाई से 2.5 लाख रुपए क्यों ले रहा है? आवाज नीचे रखिए, माया सुन लेगी। मोनू, अगर माया को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाता, मुझे बताता। अरे मैं सास हूँ उसकी, मैं मदद कर देती। यार सोनू ने सब उगल दिया। अरे कम से कम वो माँ से बात तो करता है। तू तो अपनों से भी सब कुछ छिपाता रहता है। अरे मैं तो सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि सोनू के पास 2.5 लाख रुपए आए कहाँ से, और अगर उसके पास इतने रुपए थे तो वो मेरे घर का किराया क्यों नहीं दे रहा? अरे बेटे से किराया लोगे? क्यों नहीं दूंगा? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बेटे से क्या, मैं तो तुझसे भी लेने की सोच रहा हूँ। किराया लोगे? प्लीज पैसे दीजिए और जाइए। माया आती होगी। मुझे ना माया पे पहले से ही शक था। वो फैशन वैशन का भूत सवार है ना उसके सर पे। हमेशा बच्चों को घुमाने के बहाने मॉल चली जाती है और गुलछड़े उड़ाती है तेरे पैसों से। मम्मी जी चिंता मत करो, अब जो भी है मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे न करूं? तेरे घर का हिसाब भी तो वही देखती है ना। सारे पैसे लुटा दिए तो तू तो रास्ते पे आ जाएगा ना। नहीं, हिसाब वो नहीं देखती, अब मैं देखता हूँ। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, शाबाश। क्योंकि माया को पैसे देने का मतलब है किसी शराबी को शराब पिलाना। अरे पापा जी, मम्मी जी, कैसे हैं आप? क्या ड्रेस है? थैंक यू। मैंने नेल पेंट के शेड से मैच किया है। क्यूट ना? वेरी क्यूट। थोड़ा कैश है क्या तुम्हारे पास? कैश तो नहीं है। ओ, वो मॉल जाना है आलिया के स्कूल का सामान खरीदने, और एटीएम कार्ड भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, मॉल जाना है। पापा जी थोड़ा सा कैश होगा? नहीं है मेरे पास, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास तुझको देने के लिए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो पापा जी को आज दही कचौड़ी हजम नहीं हुई। तुम एक काम करो, तुम मेरा ना एटीएम कार्ड ले लो, ठीक है? अरे पूरा कार्ड दे दिया? सोचती हूँ लगे हाथों नया डायमंड का सेट भी बनवा लूं। अबे क्या रखा इन बातों में? खुरपा ले ले हाथों में। अपनी पत्नी पे धाड़ने की बजाय उसको एटीएम कार्ड दे दिया। मोनू, मैं जितना लोगों को बोलता था ना, तू उससे ज्यादा मूर्ख निकला। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। तू कहाँ जा रहा है? ढेला नहीं अकाउंट में। माया एटीएम कार्ड यूज करे उससे पहले बैंक में कुछ पैसे डाल देता हूँ। शादी के वक्त इसे कहा था तेरे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये, पछताएगा। भगवान का शुक्र है मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की।
तुम सोने कब आओगी? जब तुम्हारी इन सब गलतियों को ठीक कर लूंगी। मतलब कुछ ही मिनटों में, है ना? माया प्लीज, तुम मुझ पर चिल्ला दो, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो तुम्हारा साइलेंट वाला गुस्सा है ना, मुझे इससे और डर लग रहा है। एक बात है सुमित, हाँ माया बोलो, जो भी है तुम्हारे दिल में। तुमने इतनी मेहनत की अपने झूठ को छुपाने में, अगर उतनी ही मेहनत हिसाब करने में लगाते तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरी गलती नहीं है माया, ये जालिम मैच का नाम सुनते ही मेरा सर दर्द करने लगता है। सचिन तेंदुलकर ने कौन से कंट्री के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, इंग्लैंड के खिलाफ सचिन ने 53 इनिंग्स में 2535 रन बनाए थे, जिसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली बनती है 51 पॉइंट समथिंग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 इनिंग्स में सचिन ने 3630 रन बनाए, जिसकी एवरेज बनती है 55। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट में हिसाब करते वक्त तो तुम्हारे मैच का कोई मुकाबला नहीं है। क्रिकेट में हिसाब करते वक्त तो तुम्हारे मैच का कोई मुकाबला नहीं है। एक्चुअली तुम्हें मैच से डर नहीं लगता, तुम ये काम करना नहीं चाहते थे। तुम बिल्कुल अवी और आलिया की तरह हो, वही करते हो जिसमें मजा आता है। मुझे भी हिसाब करने में मजा नहीं आता सुमित, फिर भी मैं करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम सुलझी हुई हो, मैच्योर हो, और मैं अभी भी बच्चे के बच्चा हूं। अगर तुम नहीं होती ना तो ये घर पागल खाना बन जाना था। तुम ऐसे ही कह रहे हो। नहीं माया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन कामों की कदर नहीं करता, पर मैं करता हूं, सच में करता हूं। थैंक यू सुमित, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, आधी बातें पेट से मुंह तक पहुंचती नहीं है। अब एक बार कह दिया है तो कहते रहना, अच्छा लगता है। दिल से माया, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। ओके सुमित, बहुत ही ज्यादा। हमेशा करता रहूंगा। माया बेटा, जरा तेरा क्रेडिट कार्ड दे। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? नहीं, इनके बैंक से ना नया कार्ड आया है, पर मुझे लगता है नकली है। जरा मिला के देखना है। हाँ जरूर। ये देख। ये क्या किया आपने? एक शराबी से उसकी शराब छीन रहा हूं। एक दिन तू थैंक यू बोलेगी मुझे। माया, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। ले, वही हो गया। अब इससे मैं
5.5 बार और शेविंग करूंगा। डॉली, और ये है तेरी मच्छर मारने की क्रीम। आप लोग बिजी तो नहीं है? नहीं बेटा, फैक्ट्री में थोड़ा। बेटा, तेरे पापा जी ना 2009 से खाली बैठे हैं। आप लोगों को घर इनवाइट करने आया था सैटरडे को। माया के पेरेंट्स घर आ रहे हैं। अबे लेकिन माया के मम्मी डैडी तो इंग्लैंड में थे ना। डॉली, दिल्ली तो उनको बड़ी देसी लगेगी, नहीं? यू नो डॉली, ये रियल बसरा मोती है। हैदराबाद के निजाम थे ना, उनके डिजाइनर के बावर्ची के मालिश वाले का था। एक मिनट ठहरो डार्लिंग, मैं अपने नए छोटे फोन से आपकी उंगल की फोटो लेता हूं। होल्ड ऑन। मैं तुमको और कॉम्प्लीमेंट देती, लेकिन मेरे को हिंदी बोलने में शर्म होती। इतना दिखावा करते हैं वो लोग। हमेशा ना अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वो औरों से अलग हैं तो इसमें क्या गलत है? देख मोनू, हम ना उनके दिखावे, माया की गिटर पिटर अंग्रेजी और तेरे अजीब हंसी के बीच ना पिस जाएंगे। हम नहीं आ सकते बेटा। देख भाई मोनू, इस सैटरडे को तो बिजी है हम दोनों। फैक्ट्री में बहुत काम है यार। सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाइए प्लीज। मोनू, प्लीज मम्मी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 घंटे की बात है ना, आ जाएंगे। ये लेकर शुद्ध भारतीय चूर्ण अपने समधी जय जी के लिए। मार्वलस। आप लोग मुझे याद करके कितना हंस रहे हो? इतने बुरे भी नहीं हो सकते वो लोग। ये है फ्लावर्स। ओके, दैट्स इट। अरे वाह माया, ये सब तैयारी तुम्हारे मम्मी पापा के आने की खुशी में? हाँ, मॉम डैड की पिछली विजिट से हमने दीवारों का पेंट भी चेंज नहीं किया। मैंने सोचा कि कुशन कवर्स और कर्टन्स बदल दूं। कैसे लग रहे हैं? माया तुम जीनियस हो। और तुम? ये तुमने क्या पहना है सुमित? प्लीज गो एंड चेंज, मॉम डैड आते ही होंगे। क्यों? इसमें क्या खराबी है? जाओ जाओ, जल्दी चेंज करो। स्नैक्स रेडी, चाय रेडी, सुमित गेटिंग रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। मॉम डैड आ गए। मॉम जापानीज डार्लिंग, जापान में गुड डे को कोनिचिवा कहते हैं। Yeah, how was Japan? Japan was absolutely wonderful. It was just marvelous. Is that curtain a Suresh Ahuja? Yes, mom. हौस खास विलेज से लिया है। बेटा घर बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. Just marvelous. सब आपकी बेटी का कमाल है। Konnichiwa. है जी? मॉम डैड जापान होके आए। ओह वाह, मैं भी कल बसंत विहार हो गया। By the way, darling, बच्चे कहाँ पर हैं? वापस फैक्ट्री भेज दिए। डिफेक्टेड माल था ना, मॉडल बदल के आ जाएगा। हेलो जी। मम्मी जी, पापा जी, आइए आइए। समधी जी, कोनिचिवा। अबे कौन सा चीवा, कैसा चीवा, कहाँ का चीवा? शेक्सपियर ओल्ड चैप, कैसे हो? हरस्ट एंड प्रोस्ट। बस थोड़े दिनों से हाजमा खराब चल रहा है। वो क्या, बड़ी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। घबराओ नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। फॉर यूर सेल्फ ओनली, शुद्ध देसी चूरण। Okay, thank you. Please. आलिया बेटा, ये आपके लिए। वाव,
और ये अवी के लिए। थैंक यू नानू, जब अभी उठेगा उसको जरूर दिखाऊंगा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। तो मैं आपसे कह रहा था, टोक्यो की बात कुछ और है समझी जी। जहां देखिए वहां एक नया अजूबा। स्वीटहार्ट, याद है वो कान साफ करने वाला कैफे? क्या साफ करने वाला? यू नो, जापान में कान साफ करने वाले कैफेज होते हैं जहाँ पर 100 येन में कान साफ करते करते ओह, यूं मानो जैसे रूह ही साफ हो जाती है। पंडित जी, अगली बार आओ ना, मैं आपको पहाड़गंज ले चलूंगा। वहां पर 100 रुपए में कान तो क्या, अंतड़ियां भी साफ करवा दूंगा। अरे इस आर्ट के पीछे कमाल की साइंस है। जैसे एक बार वियतनाम में मैंने मसाज करवाया, सर से लेकर पांव तक पूरे बॉडी पर एक बिल्ली चली। 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल नई हो गई हो। बिल्ली ने भी कान साफ कर दिए। सुमित, एक सेकंड मेरे साथ आओगे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुमित, मुझे पता है तुम्हें मेरे मॉम डैड बिल्कुल भी पसंद है, लेकिन एटलीस्ट उनके मुंह पे उनका मजाक मत उड़ाओ। पोलाइट होने की एक्टिंग ही कर लो। यार तुम गलत इल्जाम मत लगाओ। और इनफैक्ट तुम्हारी इस फिजूल बहस की वजह से मेरा उनके साथ बहुत कीमती टाइम बर्बाद हो रहा है। सास फॉर माय सास। नो थैंक यू, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक टोमेटोज का ही केचप खाती हूँ। माया से आज ही कह रहा था कि हम सब एक साथ कितना कम टाइम स्पेंड करते हैं। काश आप लोग कल नहीं जा रहे होते। दिस इज मार्वलस। हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे, और इसीलिए हमने अपनी रिटर्न फ्लाइट अब परसों की कर दी है। तो क्यों ना कल शाम को एक साथ खाना खाएं? हाँ, क्या आइडिया है? मेरी सहेली का रिया चौधरी, यू नो, शी इज गॉट अ ग्रेट रेस्टोरेंट, जापानीज रेस्टोरेंट, वहां चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, सबके लिए चेंज हो जाएगा। नहीं परफेक्ट। नहीं माया बेटा, इतना चेंज भी नहीं चाहिए। क्या है ना, रात को पानी की मोटर चलानी पड़ती है हमें। और ये रात को योगा करते हैं। योगा तो पार्ट ऑफ माय लाइफ है जी। ये देखो, ये देखिए, अभी घुटने तक पहुंच गए हाथ, अगले महीने नीचे तक पहुंच जाएंगे। पापा जी प्लीज चलते हैं ना, कितने दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। मम्मी जी को भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ डॉली जी, प्लीज प्लीज ना मत कहिए। हम सब बाहर एक साथ, बड़ा परिवार, सुखी परिवार। चलो जी ठीक है। पंप का क्या है, एक दिन नहीं ना आएंगे? Marvelous. It's set that कल रात 8 बजे, और प्लीज सब इंस्पेक्टर वालिया को भी लाइएगा। और जी ये पानी भी जापानी है? वेलकम मैम, वेलकम सर। डू यू हैव अ रिजर्वेशन? We here with the Sates, thank you. Hi, hi, Mommy. क्या वो भाई मुझसे बराबरी कर रहा? एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते। ये जंगल नहीं रेस्टोरेंट है, और वो हेड वेटर है और तू सब इंस्पेक्टर। मुबारक हो, तू जीत गया। पर ये बात उसे नहीं पता ना। वेलकम। कोनिचिवा इंस्पेक्टर वालिया। सब इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर बनने में देर नहीं है। तो जसबीर जी, आप कभी विदेश नहीं गए? हम दिल्ली के बाहर नहीं गए, विदेश क्यों जाए? नहीं, घूमने के लिए, यू नो, कुछ नया कल्चर सीखने के लिए, टू लर्न न्यू थिंग्स। हाँ कल्चर? ओ जी, अर्ली द मॉर्निंग में लोटा तो होता नहीं है हाथ में। आपको पता है, कागज से पूछते हैं। सब ऑर्डर करने के लिए रेडी है। यस यस। जल्दी जल्दी। अरे छोटू, ए मैडम, ये छोटू को भेजना। सर, वुड यू लाइक टू ईट टुडे स्पेशल्स? उसको छोड़।
वो ऐसा कर, प्याज लिया पहले, मुक्का मार के। पापा जी यहाँ पे प्याज नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहा है, प्याज नहीं है यहाँ पर। ऐसा कर, ये जापान से बाहर निकल, लेफ्ट में जाएगा ना, साथ में वो प्याज की दुकान है, तो वहां से आधा किलो प्याज उठा ला। अच्छा बेटा, एक काम कर, 1 2 3 4, हाँ 7 लस्सी लेके आ। मम्मी जी यहाँ लस्सी नहीं मिलती। लस्सी भी नहीं है? अच्छा बेटा, तो ना तुम 7 छाछ लेके आओ। नहीं, यहाँ शायद छाछ भी नहीं मिलेगी। By the way, what's tonight's chef special? That will be grilled lobster with miso butter sauce. Oh, that's delicious. Yeah. We'll have one of those. हम ट्राई कर चुके हैं। जी। It's marvelous. Starters में और क्या है? चिकन। Japanese style. ओ जी, चिकन जापानी हो या चीनी हो, क्या फर्क पड़ता है? चिकन तो चिकन होता है। बेटा घबरा रहा है, पर इसको नहीं पता गैस पास ना हो, उसके लिए मैं चूरन पास में रखता हूँ। मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ। कोची नहीं हुआ बेटा। जी। Excuse me. Yes. Can I get the bill? समझी जी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ये जापानी लोग नॉनवेज खाने को टू मच से ज्यादा पसंद करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। इनफैक्ट जहां तक मेरा ख्याल है, हमने भी ज्यादातर सारे ही जानवर खाए हैं। Oh yes, सांप, ऑक्टोपस, फ्रॉग लेग्स, डिलीशियस, मेंढक की तंगड़ी। जापानी लोगों का कोई धर्म कर्म नहीं होता क्या? मतलब बेजुबान जानवरों को खा जाते हैं? मम्मी जी हम भी तो चिकन खाते हैं ना। अरे बेटा, ये चिकन तो सिर्फ नाम की चिड़िया है, ना बोल सकती है ना उड़ सकती है। इससे तो अच्छा है कि इसको खा जाओ। तो जी आ गया। समझी जी, यहाँ पर है ना, खाना इतना होता है और बिल इतना होता है, लेकिन आप जीतोस के ढाबे में जाओगे ना, तो खाना इतना होगा और बिल इतना होगा। Well, just be your old chap. आज आप लोग मेरे मेहमान हैं, तो बिल की फिक्र ना करें, just enjoy yourself. ठीक है जी, बिल आपका, पैसे आपके, हमको क्या लेना। बेटा एक काम करो, ये सब है ना, ये छोटे छोटे, ये सब पैक कर दो। हाँ आपके लिए पैसे वसूल हो जाएंगे ना। अरे वाह, यहाँ तो जोक्स की बरसात होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सीरियसली अगर बड़ा डब्बा है ना, तो इनको भी पैक कर दें। वो मम्मी जी पापा जी को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये घर का राजमा चावल छोड़कर आप महंगे नूडल शूडल खाते हैं, ये बात मेरे को समझ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं जसबीर जी, अब क्या है कि हर इंसान को हर बात समझ में नहीं आ सकती ना, तो ड्रॉप इट। क्या मतलब? जोक है पापा जी, जोक। नहीं, जोक है, मेरे को पता है, पर जोक का कोई मतलब भी तो होगा। जसबीर जी छोड़ दीजिए, जो बात समझ में नहीं आती ना, उसे छोड़ देना चाहिए। अब क्या छोड़ना है, सब कुछ तो पैक करने के लिए बोल दिया। मोनू, ये कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं पापा जी, आप बात को खामखाई सीरियस बना रहे हो। अबे तू इनकी साइड है कि मेरी साइड? कैसी साइड? हम यहाँ पे कबड्डी थोड़ी ना खेल रहे हैं। इट्स ऑल राइट बेटा, शायद यहाँ पर आना इतना अच्छा आइडिया नहीं था। शायद आपको अभी भी डाउट है। सुमित रिलैक्स। कैसे? अपने बंधन पर बिल्ली चलवाओगे आप? एक ये है जो आज तक दिल्ली से कभी बाहर नहीं गए, और एक तुम्हारे पेरेंट्स है जो 7 समंदर पार जाते हैं कान साफ करवाने के लिए। इनको एक टेबल पे क्या, इनको तो एक साथ एक देश में नहीं होना चाहिए। हेलो, यू हैव रीच्ड द वॉइसमेल ऑफ द सेट्स। हम इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम वियतनाम में हैं, जहां एक लोमड़ी हमारे नाखून काट रही है। Isn't that
marvelous. मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने कुछ मिस किया क्या? मोनू कुछ नहीं। भैया क्या कर रहा है? वो मैंने आप लोगों की साइड ले ली ना, तो माया ने घर से बाहर निकाल दिया। वैसे खाने में क्या है? अरे परसों की तोरी। बिल्कुल ठीक किया माया ने। बदतमीज, नालायक। पता नहीं फिर उनसे मिल पाएंगे कि नहीं। तेरी बदतमीजी की वजह से ना हमारा सर शर्म से झुक गया आज। आप लोगों को मेरी वजह से शर्म आई? मोनू, जो रोटी खिलाता है ना वो भगवान होता है। तूने आज भगवान की बेइज्जती की है, वो भी जापानी। पर आप तो उन लोगों को पसंद भी नहीं करते, और मैंने जो कुछ भी बोला वो आपके लिए था, और वो सब सच था। मोनू, बचपन से तुझे यही संस्कार दिए क्या हमने? मोनू, दुनिया के ऑल द प्राणी लोग अगर अपने परिवार के सदस्यों से सच बोलने लगे तो पता है क्या होगा? सर्वनाश। इसलिए मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर। गधा कहीं का। गधा ही हूं मैं, ना घर का ना घाट का। यहां पे भी खाना नहीं मिलने वाला। अरे तुम सोई नहीं तो नीचे आ जाती। वहां सब एक एक करके मुझे चांटा मार रहे थे, तुम ज्वाइन करती तो कितना मजा आता। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी जी पापा जी की कितनी बुरी आदतें हैं? चलो साथ मिलकर लिस्ट बनाते हैं। और अगर मैं अब नीचे जाऊं और उनके मुंह पे बोल दूं तो? एक सेकंड, मुझे कैमरा तो ऑन करने दो। दकियानुसी, चीप, झगड़ालू, कहीं भी कैसे भी बोल देते हैं। अब मम्मी जी की लिस्ट बनाते हैं। पर मैं ये उन्हें नहीं बोलूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दोनों परिवार जुड़े रहें। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है सुमित। जानता हूं। आई एम सॉरी माया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किस बात का? कि हमारे माँ बाप हैं। आई एम सॉरी माया, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे मम्मी डैडी का प्लान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और कल मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। सुमित, सॉरी स्पेशल। मेरे मॉम डैड को फोन करके माफी मांगो। मेरे मॉम डैड को फोन करके माफी मांगो। ऑफ कोर्स बेबी, जब तुम मुझे माफ करती हो तो तुम कितनी क्यूट लगती हो। वैसे इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मेरे मॉम डैड हैं ही थोड़े अजीब। बहुत अजीब। आई एम सॉरी। ना पुष्पा ना। अजीबनेस के कंपटीशन में जीत हमेशा वालिया परिवार की होगी। जापानी खाने के साथ पंजाबी लस्सी। मुझे तो डर लग रहा है कि मैंने उनकी तरफदारी की क्योंकि मैं भी उनकी तरह बनता जा रहा हूं। और मैं अपने मॉम डैड की तरह। सुमित, हम अपने माँ बाप की तरह बन रहे हैं।
पुष्पा नान। इसमें भी एक छोटा सा फर्क है रे। उस परिवार में मेरी कोई चॉइस नहीं थी, पर इस परिवार को मैंने चूज किया है। मैंने भी। अब ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी मसाज देता हूँ। मैं जानती हूँ तुम कब से बिल्ली बनने के लिए तड़प रहे हो।